जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय सील फाटा पर मौजूद हूं और आज हमारे साथ में के कहा जाता है वो है यानी करीम खान। बता दें कि इस समय मनपा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामिनेशन लोग प्रत्याशी लोग करा चुके हैं। इसी क्रम में यहाँ जो मुमरा यानी सील फाटा के करीम खान है, जो उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी इस बार प्रभाग 33 यानी डी से जो है फॉर्म भर दिया है और ये इस बार एमआईएम के प्रत्याशी, हालांकि ये राष्ट्रवादी पार्टी जो शरद चंद्र पवार उसके उस पार्टी में थे और कहीं ना कहीं आवाज साहब के समर्थक थे और कट्टर समर्थक थे। करीम खान साहब, हमारी आपकी विधानसभा में भी बात हुई और आप कहीं ना कहीं विश्वास जताया था कि इस बार मैं एनसीपी से लड़ूंगा। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि मुमरा को या जनता को या मेरे चाहने वालों को ये बताने की ज़रूरत है कि एनसीपी में मेरे साथ क्या हुआ। एनसीपी में मैं सिर्फ मेरी ही दलील नहीं दूंगा, मैं सिर्फ मेरी ही मिसाल नहीं दूंगा। सादिक भाई, आप इनुस इनुस को पहचान रहे, आप इनुस, उसकी जो बच्ची लड़ना चाहती थी, एक पुराना लॉयल कार्यकर्ता हमारे साथों साथ हम लोगों ने एनसीपी को मजबूत करने की हमेशा कोशिश की। इनुस का क्या हाल हुआ आप देख लीजिए। मैं ऐसे ही आपको मिसाल दूंगा, अयाज शेख बबलू जो एमआईएम से कूच किए थे हमारे एनसीपी पार्टी में, उसके साथ क्या हुआ। अब मैं जाता हूँ आपको बेग साहब, जो एक पुराना नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक रह चुके, एक अच्छा चेहरा, दीनी और तबलीगी चेहरा, वैसा चेहरा, सच में सामाजिक चेहरा, उसका हाल आप देख लीजिए एनसीपी में क्या हुआ। फिर मैं इसी तरीके से आगे चलता हूँ, बंटी नाम है, बंटी महेंद्र नायक, उसके साथ में आप देखिए क्या हुआ। फिर मैं और आपको आगे लेके चलता हूँ बबलू सैयद, बबलू सैयद के साथ क्या हुआ। फिर मैं आपको आगे लेके चलना चाहता हूँ बबलू शेमना। ये जो सब जो लोग थे, हम लोग, मुझको मिला, एक नाम भूल गए, वो परवीन पवार। जी परवीन पवार, बराबर, परवीन पवार में नाम भूल गया। ये जो सब लोग थे, मैं समझता हूँ कि यही लोग थे जो असल में एनसीपी की रीढ़ की हड्डियां थी। इन सबके साथ में क्या हुआ पूरा मुमरा देख रहा है, पूरा मुमरा जान रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलूंगा, देखिए कई सारी बाइट्स जिनकी टिकटें कटी है, जिनकी टिकटें काटी गई है षड्यंत्र के तहत, जो बेचारे सच में चुनाव जीत के आ सकते थे, उनको जानबूझ के काटा गया। और सिर्फ इसलिए काटा गया, इसमें काटने में मैं नहीं समझता कि अवार्ड साहब का बहुत बड़ा मुख्य रोल रहा। अयाज बबलू, मैं उसकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बबलू कालिया जिसको बोला जाता है, उसने देखिए आजूद माजूद दो नाम दिया है। वो नाम शहर जानता है, वो जो दो नाम उसने जो नाम दिया है वो किसके नाम दिया है। काफी वर्षों से पार्टी में हमेशा से ही होता आया है कि सिर्फ और सिर्फ दो लोगों में तक पार्टी सीमित होकर रह जाती है। ये दो लोगों का डिसीजन ऐसा होता है कि अवार्ड साहब को भी प्रेशराइज किया जाता है और उनको दबाव में रखा जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। तो इन लोगों ने मुख्य रोल निभाया है। जो सच में अच्छे कार्यकर्ता थे, जो सच में चुनाव जीत सकते, जो सच में रिफाई लोग थे, उनकी टिकटें जानबूझ के काटी जाती है। इसलिए काटी जाती है कि अगर वो चुन के आ गए तो इनके टीआरपी खत्म हो जाएगा। इनका टीआरपी अगर खत्म होगा तो इनको शहर में, मैं नहीं समझता, जो शहर देख रहा है, जो मैं जानता हूँ, मैं बड़ी गहराइयों से जानता हूँ कि इनको जनता की सेवा करना, अगर इनकी टिकट अगर वो लोग चुन के आते हैं तो इनका बिजनेस कहीं ना कहीं इनका बिजनेस। करीम खान साहब, अब आपको रोकना चाहेंगे। आप 2017 में जो खेला आपके साथ हुआ था वही खेला ये होने वाला था, लेकिन मौके की नज़ाकत को भांपते हुए आप जो है बाहर आ गए। जी देखिए, कितने बार झेलेंगे हम। मैंने पहले ही समझ गया था कि ये मेरे साथ होने वाला है, इसलिए मैंने एक अच्छा कदम उठाया। और मुझे फख्र है कि मैं ऐसी पार्टी में गया हूँ जो सड़क से लेकर के सांसद तक, खास तौर से मुसलमानों की, खास तौर से पिछड़ों की, खास तौर से दलितों की बात करता है। जिन पे अन्याय होता है, जिन पे अत्याचार होता है, वो नेता उन लोगों की बात करता है। तो मुझे फख्र है कि मैं इसी पार्टी में मैंने कदम उठाया है। और आने वाला कल ये मुमरा को बहुत बेहतरीन जवाब मिलेगा इंशाल्लाह, कि असद साहब के हम लोग सिपाही बन करके आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में मुमरा में देखिए बदलाव भी दिख रहा है। और आज जो हालात, शहर के जो हालात चल रहे हैं, ये जो दो पार्टियां हैं, मैं दोनों पार्टियों की बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कहीं कहीं पर ये लोग मिल करके लड़ रहे हैं। जो चाचा है वही भतीजा, जो भतीजा वही चाचा है। ये दो बड़ी बात आप बोल रहे हैं। जी, मैं बड़ी बात क्या बोल रहा हूँ, मैं आप कई जगहों पे इनके ये साथ नहीं लड़ रहे, तुतारी और घड़ी साथ नहीं लड़ रही है क्या? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये बात कई जगहों पे लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? तो कई जगहों पे इनके विचार एक होते हैं और जब मुमरा में आते हैं तो इनके विचार विभिन्न होते हैं। देखिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने का षड्यंत्र है। इनको सीटें निकालना है, इनको आने वाले कल में मेयर बिठाना है और इनको अपना अपना बिजनेस करना है। ये सारी बिजनेस मैनों की टोली है। ये कोई सेवा भाव नहीं है इनके मन में, इनको अपना बिजनेस संभालना है। करीम खान साहब, आप वर्षों से राजनीति में एक्टिव हैं और सोशल सेवा भी करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं। हमेशा आपने जो है चुनाव लड़ाया है और इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी देखिए, मेरे लिए चुनाव कोई नई बात नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हमेशा मोची की चप्पल फटी होती है और धोबी के कपड़े में इस्त्री नहीं होती, वो बात सच है। तो देखिए, चुनाव में लड़ा और माशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है
कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये मेरा पूरा समाज चुनाव लड़ रहा है, मेरे पूरे चाहने वाले चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगहों पे मैंने ये बात अनाउंसमेंट किया है कि करीम खान चुनाव नहीं लड़ रहा है, हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, हर एक मुझसे चाहने वाला, हर एक आदमी वो जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे चाहता है कि करीम भाई जैसा आदमी हाउस तक जाना चाहिए। क्योंकि मुझे जो जानते हैं, मुझे जो पहचानते हैं, जो मेरे विचारों को जानते हैं, उनको पता है कि अगर ये चुन के आता है तो गरीबों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, ये दुखियारों की बात करता है। तो देखिए हर आदमी करीम खान बन करके लड़ रहा है और बड़ा मजा आ रहा है चुनाव लड़ने। हार जीत अल्लाह की मर्जी। प्रभाग 33 जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल जो है सीट बन चुकी है। क्या लगता है करीम खान को कितनी कामयाबी मिल सकती नहीं है? देखिए, मैं हाई प्रोफाइल नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए हम लोग बाकी के जो कैंडिडेट्स है, सिर्फ एक व्यापारी को छोड़ के जो बहुत बड़ा आदमी है उसको छोड़ करके हम लोग सब छोटे गरीब लोग हैं। हम लोग जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा पहाड़ है हमारे सामने, जिनका पैसा भरपूर, और पैसा कहीं और का नहीं है, पैसा इसी समाज का, इसी जनता का, इसी मुमरा का कहीं ये आपका आरोप है या रियल? जी, मैं नहीं समझता कि मुझे जनता को बताने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से मेरी प्रभाग 33 की जनता को बताने की ज़रूरत है। मेरी प्रभाग की जनता माशाल्लाह एक बड़ा जनाधार है, मुझको चाहने वाला, एक बड़ा जनाधार है मेरे समाज से। ये सब लोग बखूबी जान रहे हैं, ना मैं नया हूँ, ना तो जनता नहीं है, ना तो वोटर नया है। आने वाले कल में इंशाल्लाह उनको बराबर जवाब मिलेगा। किन एजेंडों के साथ आप प्रभाग में घूम रहे हैं? देखिए मेरा जो एजेंडा है, पहले तो जो सिस्टम को बिगाड़ करके रखा गया है कि 2500 वर्षों से 20 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ नाला गटर, लोगों को नाले गटर तक सीमित किया गया है। नाला गटर ही सिर्फ साफ करके बताया जाता है कि आपका ये विकास है। मैं इन नाला गटरों को मानता नहीं। देखिए नाला गटर एक नगर सेवक का काम नहीं, ठीक है उसको फोन जाना चाहिए कि भाई मेरे इलाके में नाला गटर जाम है, लेकिन हमेशा ये होता है, मैं 2500 साल से देख रहा हूँ कि नाले गटर में लोगों को उलझा करके रखा गया। मैं चाहता हूँ कि मुमरा की जनता, ये गरीब आवाम ये नाले गटर से बाहर आए, और जो बुनियादी सहूलतें, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, मोहल्ला क्लिनिक है, मैं कई सारी चीज़ें बताऊँ, एमपी आपकी खत्म हो जाएगी। जो टीएमसी के बाइलॉस में आते हैं, जो माइनॉरिटीज़ के हक हुकूक बनते हैं, वो आज तक हमारे लोग लाने में विफल रहे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि मैं उन बुनियादी सहूलतें, जो हमारा हक और हुकूक होता है, जो टीएमसी के बाइलॉस में आता है, सिलाई मशीन है, वृद्धा पेंशन है, बच्चों के एजुकेशन के फंड्स हैं, ये सब लाने में आज तक ये लोग वंचित रहे। मैं इंशाल्लाह चुन करके अगर जनता ने मुझे अपार सफलता दी, तो ये मैं पूरा वादा करता हूँ अपनी जनता से कि मैं इसी एजेंडा को लेकर के हर गली मोहल्ले में घूम रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं इस एजेंडा के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा जनता से। मैं सिर्फ 1 से 1.5 साल में मैं इसको अमल दरामद में करके दिखाऊंगा, वरना मैं सीट खुद छोड़ूंगा और किसी दूसरे को बिठाऊंगा जो मुझसे बेहतर काम कर सके। करीम खान साहब, अभी पिछले ही हफ्ते हम यानी प्रभाग 33 में हम रिव्यू ले रहे थे आम जनता से, खास करके मोती बाग एरिया में और वफा पार्क जो आपका इलाका लगता है, पानी की बहुत गंभीर समस्या वहाँ लोगों ने बताया। तो क्या करीम खान कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? जी, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, तो ये मेरा वादा है आपके माध्यम से, सिर्फ मोती बाग नहीं, मैं मेरे पूरे प्रभाग की बात करूंगा 33 नंबर की। रियल परेशानी, वो लोग पानी के लिए बहुत सफर कर रहे हैं। मैं सिर्फ सादिक भाई प्रभाग 33 की बात नहीं करूंगा, सिर्फ मोती बाग की बात नहीं, मैं पूरे प्रभाग की बात करूंगा। ये मेरा वादा रहेगा इंशाल्लाह। 16 तारीख को हमारा डिक्लेरेशन आएगा, मैं 17 तारीख से सिर्फ और सिर्फ उन मोहल्लों में घूमूंगा जहाँ पर पानी का प्रेशर कम आता है, जहाँ पे पानी कम आता है, और ये मेरा वादा है, इसको आप रिकॉर्ड रखिए। और मैं जनता से भी कहूँगा, इस मेरी बात को, इस मेरी बाइट को निकाल करके आप अपने मोबाइल में, हर आदमी, हर बच्चा और हर जवान और हर बूढ़ा इसको सेव रखे कि 17 तारीख से 18 तारीख से इंशाल्लाह मैं हर उन जगहों पे खड़ा मिलूंगा जहाँ पर पानी कम मिलता है, और हम, मेरी संगठन पूरी ताकत के साथ हम अपनी जेब से हर मोहल्ले में बोरिंग लगाएंगे इंशाल्लाह। हर जगह पानी की समस्याओं को मैं कम करूंगा। यानी आप बोरिंग की जो है सुविधा देंगे जहाँ पे पानी की समस्या जहाँ है। भी पानी की समस्या, मैं 17 तारीख से ही बता रहा हूँ, 16 18 20 नहीं बता रहा हूँ। ये माना जाए कि जीतने के बाद आपका पहला काम यही होगा। 17 तारीख से मैं आपको क्षेत्र में मिलूंगा, जहाँ जहाँ पर पानी कम है इंशाल्लाह। मैं 17 तारीख से मेरी बोरिंग की मशीन के पीछे पीछे मैं घूमूंगा, जहाँ पानी कम होगा इंशाल्लाह मैं अपने फंड से, अपने पैसे से, अपने संगठन के पैसे से इंशाल्लाह मैं हर उस जगह पे बोरिंग करूंगा, हर उस जगह पे मैं बोरिंग की समस्याएं खत्म करूंगा जहाँ पर पानी आज तक 20 साल से लोग झुंझुना बजा बजा के पानी आ जाएगा, कल आएगा इंशाल्लाह। मैं समस्या 3 दिन के अंदर हल करूंगा, ये मेरा वादा है। नशे के लेकर आपका क्या प्रोग्राम? देखिए नशा जब तक का सिस्टम सुधरेगा नहीं, जब तक नेता नहीं सुधरेगा, तब तक डिपार्टमेंट नहीं सुधरेगा। पहले नेता को सुधरना पड़ेगा, पहले नेता को टाइट होना पड़ेगा। जो जिन लीडर को आप चुन के लाते हैं, उन लीडर को टाइट होना पड़ेगा। जब लीडर टाइट होंगे तो डिपार्टमेंट में प्रभाव पड़ेगा। जब तक लीडर टाइट नहीं होगा तब तक डिपार्टमेंट में प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, मेरा वादा रहेगा कि मैं इतना टाइट कर दूंगा डिपार्टमेंट को कि इंशाल्लाह मैं मेरे इलाके में, मैं सिर्फ प्रभाग 30 की बात नहीं करूँ, 33 की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे इलाके में इंशाल्लाह इसके पर वर्किंग करूंगा, और सब सारे नशे और नशेड़ियों को मैं बाहर रखने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आप ये मानते हैं कि इस बार उत्तर भारतीय जो समाज के लोग हैं, खास करके आप उत्तर भारतीय के नेता हैं, तो ये बताइए कि 3 उत्तर भारतीय ही लड़ रहे हैं आपके प्रभाग में।
तो क्या लगता है कि वोट का बंटवारा हो जाएगा? देखिए, ये उत्तर भारतीयों के मिजाज के ऊपर है, और ये उत्तर भारतीय बाखूबी देख रहा है कि हमेशा से उत्तर भारतीयों की अगर किसी ने आवाज़ उठाई है, अगर कोई साना बसाना उत्तर भारतीयों के बीच में खड़ा रहा है और लड़ाई लड़ा, मैंने बड़े बड़े महाज पे लड़ाइयाँ लड़ी है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा उत्तर भारतीय मुझे चाहता है, और आने वाले कल में इसका रिजल्ट बहुत करीब है, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं है, 10-12 दिन सिर्फ बचा हुआ है। इस बार काफी संख्या में आपके प्रभाग में युवा वोटर हैं, उन युवा वोटर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? युवा वोटरों को मैं यही समझाना चाहूँगा, और मैंने हर गली मोहल्ले में यही कैंपेनिंग किया है कि आपका भविष्य खतरे में है। जो बुनियादी सहूलतें आपको नाला गटर का झुनझुना बजा के, पानी का झुनझुना बजा के आपका बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप लोग होशियार हो जाइए और उस पार्टी को उस पार्टी के साथ खड़े रहिए जो सड़क से सांसद तक बात करता है, उसके साथ खड़े रहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि युवाओं में नया जोश है, और कहीं ना कहीं मुझे चाहने वाले लोग हैं, और ये पूरी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह युवा मेरे साथ साथ देंगे, और ताकत के साथ में वो लोग मेरे साथ आगे पीछे चल रहे हैं। आपकी संस्था किस हद तक आपके साथ में? ये संस्था मेरी पूरी ताकत के साथ में, आपको दिख रहा होगा मैदान में आपको दिख रहा होगा माशाल्लाह। हमारी भी कुछ रील्स बनती है, कुछ चीज़ हम नहीं रील्स बनाते, लेकिन जहाँ जरूरी है, और वैसे भी मैं रील्स वाला हीरो नहीं, मैं रियल वाला हीरो। अभी जैसे मैंने देखा भोलेनाथ नगर में काफी, जैसे कैसे आप समझेंगे मैं ही नहीं समझ पाया। मैं गया था जो है पब्लिक से रिव्यू लेने के लिए, बात करने के लिए कि प्रभाग 33 की जनता इस बार क्या सोच रही है, तो लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि हम किस में है और वो किस किस में बराबर है। ये कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे? देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन ने वक्त बहुत कम दिया है, और ये जो वार्ड का परिसीमन अचानक से हुआ है, आप लोगों को भी पता है, और एक गरीब वोटर जो सिर्फ वोट देता है उसको पता ही नहीं होता कि मैं किस क्षेत्र में आता हूँ, कितने नंबर में आता हूँ। और इलेक्शन कमीशन ने इतना वक्त भी नहीं दिया कि परिसीमन होने के बाद में लोगों को बताया जाए, जनता में अवेयरनेस है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, मेरी आज पूरी लेडीज विंग हर एरिया गली मोहल्ले में निकल चुकी है, हर घर घर जा रही है, सुबह से काम चालू है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हद कहाँ से कहाँ तक है। पूरी हमारा मुझे उम्मीद है कि हम 2-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह पूरा जो हमारा जो परिसीमन, जो हमारी हद्दी है, हम इंशाल्लाह उसको बताने में कामयाब होंगे, और ये बताने में कामयाब होंगे कि एक ईमानदार अच्छे नेता को चुनिए। इंशाल्लाह आने वाले कल में हम आपको वो सुविधाएं लाएंगे जो 2500 साल से आपको सुविधाएं मिली नहीं, जिसकी आपको आज तक का जानकारी नहीं। तो जैसे ये देखा, ये प्रभाग 33D के प्रत्याशी करीम खान है, और कहीं ना कहीं इन्हें यकीन है कि इस बार एमआईएम एक फैक्टर बनने जा रहे हैं। जी, पूरा मुझे यकीन है। देखिए, आप भी सहाफ़ी हैं, आप पूरे शहर में घूम रहे होंगे, आप इस छेड़ से लेकर के आप आखिरी छेड़ तक का जाइए, माशाल्लाह हर आपको दिख रहा होगा। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि ठीक है, देखिए लोकल बॉडी का चुनाव अपनी जगह, असद साहब की जो मोहब्बत है, इस पार्टी की जो मोहब्बत है, इस पार्टी की जो पकड़ है, उस शेर की जो दहाड़ है पार्लियामेंट में, एनपीआर पे ओवैसी, एनसीआर पे ओवैसी, मॉब लिंचिंग पे ओवैसी, बुलडोजर पे ओवैसी, नकाब खींचे तो ओवैसी, जुनैद को मारे तो ओवैसी, दादरी पे ओवैसी। देखिए, हर आदमी अब समझ चुका है कि अब बस करिए, अगर डंडा हमारा तो अब हम दूसरा झंडा लगाएंगे, अगर डंडा हमारा है तो झंडा भी अब हमारा होगा। ये पूरे मुमरा ने मन बना चुका है। तो मान के चले कि 16 जनवरी को पतंग उड़ जाएगी। जी पक्का है, मुझे पूरा यकीन है कि पूरा मुमरा हरा होने वाला है इंशाल्लाह 16 तारीख को। तो खैर, हम इनसे चुनाव के पीरियड में, जैसे अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन हम बीच में भी इनसे बात करेंगे, और कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि प्रभाग 33 में यानी त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना दिख रही है, और हम ऐसे ही आगे जो है किसी और प्रत्याशी से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आप अभी जैसे आपने देखा कि हमने जो प्रभाग 33D में करीम खान प्रत्याशी हैं एमआईएम के, मैंने उनसे बात किया, और कहीं ना कहीं उनको पूरा यकीन है कि इस बार पतंग उड़ेगी। तो खैर, यहाँ पे उनके कुछ समर्थक लोग बैठे हुए थे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा कमरुद्दीन खान। क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ मैं। तो आप करीम भाई के समर्थक हैं या यहाँ के स्थानीय? स्थानीय भी हूँ, समर्थक भी हूँ, वोटर हैं? वोटर हूँ। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? 100% पतंग उड़ रही है। करीम भाई फाइनल। यानी फाइनल? हाँ हाँ, आप भी यहीं पर? हाँ, यहीं पे 20 साल दरबार के पीछे। अच्छा, आप? यही करने वाले करीम भाई, देखिए ऐसा है, जो नगर सेवक रहते हुए जो काम अब तक नहीं किए हैं करीम भाई, 20 सालों से मैं देख रहा हूं कि सिलफाटा से लेके मुमरा, खुर्सा, हर जगह जब भी मुमरा में कोई आपदा आई है या कोई ऐसी स्थिति आई है कि लोगों को परेशानी हुई है, करीम भाई हमेशा खड़े रहे लोगों के लिए। आप भी यहीं? हाँ, यही रहते हैं। करीम समर्थक हैं? समर्थक भी। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? मुझे आपसे एक ही सवाल बोलना है, हम किसी तो तब तक दोस्त से बाप को अपना बाप बोलेंगे, हमें अपना बाप चाहिए, किसी और का बाप नहीं चाहिए। ये आप लोग चाहते हैं? ये हम ये चाहते हैं। तो जैसे ये करीम खान के समर्थक लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी है। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद फैसल। क्या लगता है फैसल, क्या होने वाला है इस बार?
बदलाव होने वाला है आपको लगे जी तो आपको लगता है कि करीम खान जो है इस बार अच्छा है जो है परफॉर्मेंस इंशाल्लाह। आपको क्या लगता अतीक खान है अतीक खान अतीक भाई क्या लगता है 100% आ रहे जीत के करीम खान साहब 100% हम लोग जीत के आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला 100%। तो जैसे देखिए ये करीम खान साहब के जो है समर्थक लोग हैं कहीं ना कहीं इनको यकीन है और दूसरी चीज ये लोग व्यापारी हैं यानी आप लोग व्यापार करते हैं सारे लोग आप क्या करते हैं मेरा स्क्रैप का बिजनेस है स्क्रैप का आप business है? जी। मेरा स्क्रैप का बिजनेस है, बाजू में ये दीवा इलाका है, जी जी वहाँ पे हम लोग का भी कारोबार है, हम लोग माल लाते हैं, जी स्क्रैप प्लास्टिक लाते हैं। हाँ वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा गांव वाले जो हैं हफ्ता लेते परेशान करते थे हम लोग को बिजनेस नहीं करने देते थे, ये बड़ी बात है हम लोग को बिजनेस नहीं करने देते थे, इतना ज़्यादा परेशान करते थे कि हमारी गाड़ियाँ जो है जब वहाँ से निकलती थी तो उसका आईना तोड़ देते थे, कांच तोड़ देते थे। उस समय आपकी मदद के लिए कौन है उस समय हम लोग जो इधर उधर बहुत गए, कोई हमारा मदद नहीं किया, लेकिन उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम भाई हम लोग के साथ खड़े हुए, मीटिंग किए और उन लोग को सबको मार के भगाए दौड़ाए। अब आज हम लोग सुकून से धंधा कर रहे, बिजनेस कर रहे, जितने उत्तर भारतीय आज महासंघ। आप उनके उपकार का जो है बदला देना चाहेंगे हाँ जी, हम लोग तो जब से ऐलान हुआ, जब से हम लोग घूम रहे, ना हमको किसी का, ना किसी के पेट्रोल का मोहताज है, ना किसी को, हम लोग अपने बल से लड़ रहे चुनाव। क्या नाम है आपका मोहम्मद शरीफ। तो ये शरीफ भाई थे और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमारे बुरे वक्त में करीम खान हमारे साथ खड़े हुए हैं तो आज उनका समय है तो हम लोग खड़े हुए यही कहना चाह रहे जी, हर वक्त वो खड़े रहते हैं, खाली यही एक मसला नहीं है, हर वक्त खड़े रहते हैं। कहीं कोई मामला होता है, अभी एक बच्चा हमारे इलाके का, उत्तर प्रदेश का, उसको कुछ लोगों ने गुमराह करके उसको मारे, बहुत ज़्यादा मार दिए, उसमें भी हमारे भाई जो है सबसे आगे खड़े थे, उसको इंसाफ दिलाए। मेन मसला क्या है, हम लोग के साथ में खड़े होते हैं, हर कहीं भी कुछ होता है रात को 12 बजे तो वही खड़े होते हैं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, वोट देना ना देना जनता के हाथ में है, किसको लाना किसको नहीं लाना है, लेकिन अगर हेल्थ में देखा जाए तो सबसे आगे हमारे करीम भाई रहते हैं।